गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे। जैसे आपको पता है कोई भी जो वृत्त होता है, आपने पढ़ा होगा वृत्त, पीछे परिभाषा भी आपको बताया था। तो वृत्त के मान लीजिए त्रिज्या दी हुई है, तो उसका अगर आप क्षेत्रफल निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, तो उसके लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 लगभग लिया जाता है अगर सवाल में दिया है तो। और इसका अगर परिधि आप निकालते हो, वृत्त की परिधि, तो इसके लिए सूत्र होता है 2πr या कि पाई डी। डी मतलब व्यास, आर क्या है त्रिज्या और डी क्या है व्यास। तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या में 2 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा व्यास। ये आपका वृत्त हो गया, वृत्त की त्रिज्या। देखिए इसमें उदाहरण में एक सवाल है, एक वृत्ताकार खेत है, उसको 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का जो व्यय है 5,280 रुपये है। इस खेत की रुपये 50 पैसे 0.50 मतलब 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई का जो व्यय है वो ज्ञात करना है आपको। तो पहले देखो इसमें बाड़ लगाने का जो व्यय दिया हुआ है और 1 मीटर का कितना है आपका 24 रुपये। तो बाड़ की लंबाई निकाल लीजिए। बाड़ की लंबाई बराबर बाड़ लगाने का व्यय बटे प्रति मीटर बाड़ लगाने का खर्च। बाड़ लगाने का खर्च। अब यहाँ पे देखिए बाड़ लगाने का व्यय दिया है 5,280 रुपये और प्रति मीटर कितना है 24 बराबर। अब इसको आप काट दीजिए, या तो 2 से काटेंगे तो 12 आएगा, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 चौक 8, 0, 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 फिर 0, तो आपका आ जाएगा 220 मीटर। बाड़ की लंबाई कितनी आ गई 220 मीटर। मतलब ये पूरा जो बाड़ है ना उसका लंबाई ये निकल आया, मतलब उसकी परिधि निकल आई। मतलब वृत्ताकार खेत की परिधि बराबर 2πr। अब इसका वृत्ताकार परिधि 2πr बराबर कितना, बाड़ की लंबाई 220, 2 गुणे पाई का मान 22/7 रखेंगे, गुणे आर बराबर 220। अब ये 2 का 22 से गुणा होगा 44/7 गुणे में आर बराबर 220। अब 7 बटे में है, इधर जाएगा गुणे में, पक्षांतरण होगा तो, और 44 बटे में 11 से कट जाएगा। 11 से आप काटोगे तो 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 20 आ गया, 4 पंचे 20, तो 5 गुणे 7, आर बराबर 5 गुणे 7, 7 पना 35 मीटर। ये क्या निकला आपका 35 मीटर त्रिज्या। अभी हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, इसका सूत्र आपको पता ही है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी निकली है 35, तो 35 गुणे 35 स्क्वायर है, 7 पना 35 गुणा हो गया 5 का 2 में 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 110 गुणे 35, तो 11 पच्चे 55, 5 आया, 11 त्याई 33, 33 और 5 38, 3850 वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल निकल आया। क्योंकि 1 वर्ग मीटर खेत की जुताई का व्यय
बराबर 0.50 रुपीज़ है, 50 पैसे मतलब 0.50 रुपये। इसलिए 3850 वर्ग मीटर खेत की जुताई का व्यय बराबर 3850 गुणे 0.50 गुणा कर देंगे। तो अब इसमें देखिए 3850 गुणे 2 अंकों के बाद दशमलव, तो बटे में आप 100 ले सकते हैं, 0 0 कट जाएगा। 5 से गुणा कर दीजिए, 5 25, 2 आया, 5 8 40, 40 2 42 और 4 5 3 15 4 19, 1925 रुपये इसका निकल आएगा खर्च। ये आपका आंसर हो गया। आंसर कितना? 1925 रुपये ये आपका खर्च आ गया, बराबर। तो इस तरह हम निकाल लेंगे। अभी दूसरा सवाल है 12.1 में। देखिए इसमें उदाहरण में इधर एक ही था, अब 12.1 प्रश्नावली 12.1 में 2 वृत्त हैं। एक वृत्त मान लीजिए उसकी त्रिज्या दी गई है 19, ये R1 समझिए, ये 19 है। और दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या दी गई है 9, ये समझिए R2 है। अब इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों के योग के बराबर है। मतलब इन दोनों को मिलाकर एक वृत्त बनाया गया, उसकी परिधि के बराबर है इसका, मतलब परिधि का योगफल। तो उसका हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए इन दोनों को मिला के, जो इन दोनों वृत्तों को मिला के बड़ा वृत्त बनाया गया, इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या हमने R2 माना। इन दोनों को जोड़ के जो नया वृत्त बना उसकी त्रिज्या आप कैपिटल R मान लीजिए। तो इसका सवाल के अनुसार जो दिया गया है, वृत्त ए की परिधि प्लस वृत्त बी की परिधि बराबर बड़े वृत्त सी की परिधि, बड़े वृत्त सी की परिधि। देखो छोटे वृत्त का जो परिधि 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर 2 पाई R। अब इन देखो 2 पाई दोनों में कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई R। अब देखो 2 पाई गुणे में इधर आएगा बटे में, तो 2 पाई R1 प्लस R2 बटे में 2 पाई, इधर क्या बचा R। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, इधर बचा R1 प्लस R2। 2 पाई से 2 पाई कट गया, ये इधर गुणे में था, इधर जाएगा बटे में। 2 पाई से 2 पाई कट गया, क्या बचा R1 प्लस R2 बराबर कैपिटल R। अब R1 का मान 19 है और इसका मान 9, जोड़ दीजिए, 9 9 18, 28 सेंटीमीटर। ये हो गई बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। मतलब इसमें त्रिज्याएँ जुड़ जाती हैं, 19 और 9 है तो जुड़ जाएंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएँ दी गई हैं। एक का मान लीजिए 8 है, ये आपका ए वृत्त है, इसका केंद्र और ये त्रिज्या, इसका कितना है 8 सेंटीमीटर। और दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, बी वृत्त, इसका 6 सेंटीमीटर। और इन दोनों का जो क्षेत्रफल का योग है वो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। उसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, बराबर। त्रिज्या ज्ञात करो, क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो देखो इसमें जो है ये सी है, ओ सी, ये इसकी त्रिज्या कैपिटल R मान लिया, इसका R1 इसका R2। तो प्रश्न में वृत्त ए का क्षेत्रफल प्लस वृत्त बी का क्षेत्रफल
बराबर वृत्त सी का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर होगा, इसका पाई r2 स्क्वायर होगा और इसका पाई r स्क्वायर। देखिए पाई कॉमन आएगा तो इधर बचेगा r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा। r1 का मान कितना है 8, 8 का वर्ग। r2 का मान कितना है 6, 6 का वर्ग। 8 का वर्ग 64, 8 गुणे 8 64, 6 का वर्ग 36 बराबर। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100। इधर वर्ग है तो इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल। और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। 10 ये क्या आ गया बड़े वाले जो वृत्त हैं उसकी त्रिज्या आ गई। तो कैपिटल R बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर। इसमें जो है r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ेंगे 100 आएगा। वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। ठीक, 100 का वर्गमूल 10 होता है, इसलिए बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ये तीसरा सवाल, इसमें आकृति दी गई है। यह आकृति दी गई है तीरंदाजी को लक्ष्य को दर्शाती, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। एक गोल्डन क्षेत्र, फिर रेड क्षेत्र, फिर ब्लू क्षेत्र, फिर ब्लैक क्षेत्र, फिर वाइट, ऐसा चिन्हित किया गया। मतलब पहले गोल्डन, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, फिर वाइट। अब इसमें जो अंदर वाला वृत्त है उसका व्यास दिया है, मतलब D1 समझ लीजिए दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर अंदर वाला। तो इसकी त्रिज्या r1 निकलेगी D1/2, तो 21/2। इसको 2 से भाग करेंगे 10.5 सेंटीमीटर, ये r1 हो गया। अब देखो r2 जो है हर पट्टी 10.5 बढ़ रही, तो r1 प्लस 10.5, तो r1 कितना है 10.5 प्लस 10.5, जोड़ोगे तो 21.0 आ जाएगा। फिर r3 निकालेंगे तो r2 प्लस 10.5, r2 कितना है r2 आपका 21 है, तो 21 प्लस 10.5, 21 और 10 जोड़ेंगे 31.5 सेंटीमीटर, r2 आ गया। r1 देखिए r1 आपका ये आया, r2 निकालना है तो ये क्या करना पड़ेगा r1 में ये वाला जो चौड़ाई है वो जोड़ना पड़ेगा। तो r1 10.5 है, चौड़ाई 10.5, दोनों जोड़ेंगे 21 आ जाएगा। r3 निकालेंगे तो r2 प्लस 10.5, तो 21 प्लस 10.5 31.5 आएगा। r4 निकालेंगे तो r3 प्लस 10.5, तो r3 31.5 प्लस 10.5, 5 5 10 की 0, 1 2 1 1 2 3 और 1 4, 42.0 मतलब 42 सेंटीमीटर। फिर R5 आएगा, R4 प्लस 10.5, R4 कितना 42 प्लस 10.5, तो 42 10 52.5 सेंटीमीटर। ये सबका आपने त्रिज्या निकाल लिया। अब पहले गोल्डन भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए गोल्डन भाग के अंदर तो कुछ नहीं है, केवल गोल्डन ही है, तो गोल्डन भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। गोल्डन भाग का क्षेत्रफल इसका होता है, गोल्डन भाग का क्षेत्रफल ये वृत्त का ही क्षेत्रफल पाई r1 का स्क्वायर। तो पाई का मान इसमें रखने के लिए आपका नहीं दिया है, तो 22/7। r1 का मान कितना है 21/2, तो 21/2 गुणे 21/2, 2 से काटेंगे इसको 11, 7 3 21, तो आपका 11 तिहाई 33, 33 गुणे 21/2, 21 तिहाई 63, 6 21 तिहाई 63, 63 और 6 69/2, 2 से इसको भाग कर दो, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, पॉइंट 2 पंचे 10, इतना वर्ग सेंटीमीटर ये गोल्डन भाग का निकल आया। अब आपको दूसरा भाग कौन सा है रेड, तो रेड का जो रेड तक त्रिज्या r2 है 21 और r1 10.5, तो आपको क्या करेंगे जो कौन सा भाग का निकालना है रेड, तो रेड भाग का क्षेत्रफल
बराबर इसमें पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। पाई कॉमन आ जाएगा, R2 का मान 10.5 बढ़ा तो R2 का मान 21 है, 21 का वर्ग माइनस R1 कितना है आपका, R1 का मान 10.5 है, 10.5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए पाई का मान 22/7। अब देखो इसमें फार्मूला आप लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार माइनस एक बार प्लस, तो 21 प्लस 10.5 एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा। तो 22/7 इन दोनों को जोड़ोगे तो 31.5 आएगा और इससे इसको घटाओगे 10.5 आ जाएगा। 7 से काट दो, 7 चौक 28, 3 आया, 7 पन्ना 35, इसका गुणा कर दो, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 और 9 99, 99.0 आ जाएगा गुणे 10.5। अब इसका गुणा कर दो, 10.5 में 99 का गुणा कर दो, 9 पन्ना 45, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, 9 एकम 9, 5, 5 4 9, 9 4 13 और ये 9 1 10 और एक अंक के बाद क्या लग जाएगा दशमलव, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर। यह आ जाएगा रेड भाग का क्षेत्रफल। फिर आपको निकालना है तीसरा भाग, कौन सा है, ब्लू। तो ब्लू की त्रिज्या R3 है, तो ब्लू भाग का क्षेत्रफल तो इसका आ जाएगा पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। पाई कॉमन आ जाएगा, R3 का मान यहाँ पे आपने निकाला है, R3 त्रिज्या का मान कितना है 31.5, तो 31.5 का स्क्वायर माइनस R2 का मान कितना है 21, 21 का वर्ग। पाई का मान 22/7, तो 31.5 प्लस 21 एक बार प्लस हो जाएगा और 31.5 माइनस 21, फिर 22/7 जोड़ दो, 31.5 में 21 जोड़ेंगे 5 2 5, इसका जाएगा 52.5, इससे इसको घटा दो 5 और ये 0 और 3 में 2 गया 1, 10.5, 7 से कट जाएगा, 7 7 49, 3 आया, 7 पन्ना 35, गुणा कर दो, फिर 22 का 7.5 से गुणा कर दो, 2 पंचे 10, 2 फत्ते 14 15, 2 पंचे 10, 2 फत्ते 14 15, जोड़ो एक अंक के बाद दशमलव लगे 165 गुणे 10.5, गुणा कर दो, 10.5 गुणे 165, 55 25 2 आया, 2 5 एकम 5, एकम 6 पंचे 30, 3 6 एकम 6, फिर 1 का 5 में 5, 1 का 0 में 0 1, तो 5 2 5 10 10 3 13, और फिर 1 6 और 1 7 और 1 1 और इसमें एक अंक के बाद दशमलव, तो इसका आ जाएगा आपका 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका कौन से भाग का निकल आया, ब्लू। इसी तरह आप ब्लैक का निकाल लीजिए, ब्लैक भाग का क्षेत्रफल, तो ब्लैक का निकालेंगे तो पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर, इससे पाई कॉमन आ जाएगा, तो R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर, पाई का मान 22/7। R4 का मान आपने यहाँ पे निकाला, R4 कितना है 42 है, तो 42 का वर्ग, और R3 का मान कितना है 31.5, इसका वर्ग, तो 22/7। अब देखो 42, एक बार देखो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो 42 माइनस 31.5 मतलब प्लस, और एक बार 42 माइनस 31.5, एक बार माइनस एक बार प्लस,
तो 2 1 3 4 3 7.5 और इससे घटा देंगे तो 42.0 31.5 5 आ गया। ये 10 एक बचा, एक में से गया 0 10.5 काट दो 7 1 कम 7, ये 3 तरह का भाग नहीं जाएगा 0 7 पन्ना 35। अब गुणा कर दो इसका 22 का 10.5 में गुणा करोगे 2 पंचे 10 2 1 कम 2 0 1 2 0 1 2 3 2 और इसमें एक अंक के बाद दशमलव 231 आ गया। फिर इसमें 10.5 का गुणा करेंगे 5 1 कम 5 5 तिहाई 15 हासिल 1 5 दूनी 10 और 1 11। फिर 0 का 0 0 0 इसके बाद 1 का 1 में 1 1 का 3 में 3 1 का 2 में 2 5 5 1 1 2 2 और 1 3 3 और 1 4 और यहाँ पे 2 और कितने अंक 2 अंक के बाद क्या लगेगा 1 अंक के बाद दशमलव तो इसका आ जाएगा 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर। यह आ जाएगा ब्लैक भाग का। अब हमें कौन से भाग का निकालना है वाइट का। लास्ट में किसका निकालना है वाइट का। वाइट भाग का क्षेत्रफल इसका पाई r5 का स्क्वायर माइनस पाई r4 का स्क्वायर। पाई कॉमन आएगा। r5 का मान अंतिम वाला जो दिया है त्रिज्या कितना है 52.5 तो 52.5 का स्क्वायर माइनस r4 का मान कितना है r4 का मान आपने यहाँ पे लिया था 42 यहाँ 42 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान 22/7 इसका एक बार माइनस 52.5 माइनस 42 और 52.5 प्लस 42 तो 22/7 ये घटा दो 10 5 आ गया 0 10.5 जोड़ दो 2 2 4 5 4 9.5 7 से काट दो 7 1 कम 7 7 1 कम 7 2 आया 7 3 21 7 3 21 7 पन्ना 35 13.5 गुणा कर दो इसका 10.5 में 22 का गुणा कर दो 5 दूनी 10 इसके बाद 0 0 इसके बाद 2 2 0 1 3 2 मतलब 231.0 गुणे 13.5 गुणा कर दो 231 गुणे 13.5 5 5 3 15 5 दूनी 10 और 11 3 1 कम 3 3 त्रिकाई 9 3 दूनी 6 1 1 कम 1 1 तिक्के 3 1 दुक्के 2 5 5 3 8 9 1 10 11 6 3 9 1 10 11 2 और 1 3 और इसमें जो है आपका दशमलव लग जाएगा एक अंक के बाद तो 3118.5 वर्ग मीटर ये आ गया वाइट वाले भाग का क्षेत्रफल। तो आपने सभी भाग का क्या है क्षेत्रफल निकाल लिया। इसके बाद इसमें चौथा सवाल है, चौथा और पांचवा सवाल है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।